जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम से, स्ट्रेटेजी के नाम से एक ब्लेंडर रचा था इमरान खान और बाजवा ने, उसकी धज्जियां सिर्फ इन्होंने पाकिस्तानियों ने ही उड़ा दी, क्योंकि किसी भी पाकिस्तानी को आज तक पता नहीं चला था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या नेशनल डिप्लोमेसी, क्या डिप्लोमेसी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, क्या, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसीज बनाएगी वो सब की सब फेल हुई है। जबकि अब पाकिस्तानियों को खुद को पता नहीं है कि उनके लिए हो क्या रहा है, इमरान खान कर क्या रहे हैं, और क्या विपक्ष को बताने का थोड़ा बहुत भी फर्ज नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी की धज्जियां इन पाकिस्तानियों ने ही उड़ा दी है। तो भारत पे या दूसरे देशों पे अप्लाई तो ये क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं इमरान खान न्याजी का ये जो प्लान था ये भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है ये बन गया है, इट इज बीइंग कंसिडर्ड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन क्या इसको ये बाकी समझा जा सकता है कि ये ऑल इनकम्पसिंग पॉलिसी है, या फिर जिस तरह नाकिदीन कह रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं और सिर्फ कागज़ काले किए गए हैं? किस तरह आप देख रहे हैं इसको? देखिए, प्रिंसिपली उसूली तौर पे कोई पॉलिसी बनाना तो बहुत अच्छी बात होती है। उसमें आपको उसके इफ एंड बट्स जो है हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी का उसूल बताते खुद बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं। लेकिन ये कि जिस तरीके से चीज़ें, मैंने पूरी पॉलिसी तो नहीं पढ़ी है अभी, लेकिन जो उसूल उसमें वज़ा किए गए हैं मेरा ख्याल है वो भी थोड़े नाकाफ़ी हैं। ये सबसे पहले तो आपने बुनियादी तौर पे किसी भी पॉलिसी, खास तौर पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते वक्त आपने जो बुनियादी इशू को, सवाल को डिस्कस करना है वो ये कि पाकिस्तान को आपने ले जाना किस डायरेक्शन में है। पाकिस्तान की जो नेशनल नैरेटिव है वो है क्या, और यही वो सवाल है जिस पे कंफ्यूजन पाया जाता है कि हमने एक रोशन ख्याल मुल्क बनना है या हमने एक जो है वो कंजर्वेटिव कंट्री बननी है। तो हम उस डायरेक्शन में हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं। तो मुझे नहीं पता इसमें इस बुनियादी इशू को डिस्कस, क्योंकि जब आप डायरेक्शन सेट करते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में अपने मुल्क को ले जाना है, इस डायरेक्शन में रियासत में जाना है, तब आप उसके निटी ग्रिटी में आते हैं कि हाँ, फिर सबसे पहले तालीम, पॉपुलेशन, ये सारी चीजें जो हैं ये फिर फेज वाइज आती हैं। इस वक्त जो हमें लग रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन तो एक बहुत ही कठिन मरहला है कि इम्प्लीमेंटेशन पे, लेकिन वो जो बुनियादी सवाल है कि अगर आपने ये पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया तो उसको पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। इवन वो भी हिस्सा जो कि कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, चले वो आप आम आदमी से, पब्लिक से कॉन्फिडेंशियल रखें, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस को तो इन कैमरा वो दिया जाता, तो इसका ऑथर कौन है, ठीक, एक्चुअल ऑथर इस पूरे ड्राफ्ट का है कौन। अगर पार्लियामेंट नहीं है इसकी बुनियादी ऑथर, तो फिर हम इसमें हमेशा से वो रहेगा, तनकीद का पहलू इसमें आता रहेगा। हमने नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया था, हमने देखा नेशनल एक्शन प्लान नहीं हो सका इम्प्लीमेंट। तो जब भी आप इस मैग्नीट्यूड की पॉलिसी बनाते हैं जिसके बारे में कहा गया कि कई साल से इस पर काम हो रहा था, तो मुझे नहीं पता कि कई साल से अगर काम हो रहा था तो इससे पहले वाली पार्लियामेंट को भी इन डाक रखा गया, उससे पहले वाली पार्लियामेंट को भी इन डाक रखा गया, तो बना कौन रहा है पॉलिसी, और डिस्कस कहाँ हो रही है ये चीजें। तो अब आपने एक ड्राफ्ट बना के हमारे सामने रख दिया, ठीक है, हम उसे देख भी लेंगे, उस पर डिस्कशन भी कर लेंगे, उस पर डिबेट भी कर लेंगे, लेकिन वो फिर एक नेशनल कंसेंसस इस पे हमें जब तक आप इवॉल्व नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कोई भी पॉलिसी कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, जिस तरह अभी बाल साहब ने जो बात की, ये कहा जा रहा है कि इसको 7 साल लगे इस डॉक्यूमेंट को बनाते हुए, और माजरत के साथ जब मैं इसको देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की किसी स्पीच का ये कोई एक्सेप्ट जो है वो मैं पढ़ रही हूँ,
क्योंकि वही सारी चीज़ें थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी जो तकरीरें हैं उनमें उसका जिक्र करते हैं। लेकिन अगेन वो जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जी कैसे होना है वो मिसिंग है। मिसाल के तौर पे यही बात की गई जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको हमने बेहतर करना है, वरना हम जो है वो माशी तौर पे जो है वो हम खुद मुख्तार नहीं हो सकते, हमारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो इम्बैलेंस है, एजुकेशन के हवाले से बस ये कहा गया कि जी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी है, कैसे करनी है किसी को नहीं पता। क्लीन एनर्जी जी बहुत बड़ा जो है वो इस वक्त क्लाइमेट चेंज बहुत इशू आ रहा है वगैरह वगैरह, अगेन कैसे करना है नहीं पता। फॉरेन पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान इस पर जो छोड़ जाती है, लगता है सिर्फ एक एक वो जिस तरह हेडर दिया हुआ है और उसके नीचे आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आपने कैसे पाया इस जो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो पोर्शन पब्लिक नहीं किया गया, दर हकीकत उसमें कुछ मैकेनिज्म वगैरह वादे किया गया है, कुछ प्लान दी गई हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो चीज पब्लिक नहीं की क्योंकि वो डेफिनेटली उसमें मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व है और वो हमेशा कोई भी नेशन जो है वो उसको पब्लिक में नहीं लाती। ये जो समझने की बात है वो ये है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी जब भी हम बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसी बनती है और इसी तरह एक इंटरनल पॉलिसी बनती है, तो ये दो बेसिक मिनिस्ट्रीज जो हैं ये अपनी अपनी पॉलिसी बना के पॉलिसी गाइडलाइंस देती हैं, तो बाकी तमाम जितने भी अदारे हैं वो अपने तौर पे एक प्लान बना लेते हैं। डेफिनेटली हम अपने मुल्क का दिफा कर रहे थे तो हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल डिफेंस पॉलिसीज मौजूद थी, ये तो नहीं है कि उसके बगैर दिफा हो रहा था। तो सब कुछ मौजूद होता है लेकिन उसकी कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से नहीं की होती और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की शक्ल में नहीं होती। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब ये है कि जो कुछ भी कोई भी मिनिस्ट्री कोई भी कुछ कर रहा है वो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करे उस आइडियोलॉजी को, उस थॉट प्रोसेस को जो कि सेंट्रल है और जो गवर्नमेंट ने अपने लिए मुकर्रर किए हैं ऑब्जेक्टिव, तो उनको कंट्रीब्यूट करे। लिहाजा इन्होंने वो कोऑर्डिनेशन का काम किया है। पॉलिसीज बहुत हद तक पहले से मौजूद होंगी, कहीं हो सकता है कुछ नई इनपुट वगैरह भी दी गई हो और वो जो कहते हैं 120 मीटिंग्स हमने की उसमें वो कोऑर्डिनेशन वगैरह। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट? ये भी एक सवाल उठ रहा है कि माजी से मुख्तलिफ किस तरह है। फिर डिफरेंट बहुत है। उसकी वजह ये है कि पहले अगर आपने हुकूमत की सतह पे ये चीजें नहीं रखी हुई तो हुकूमतें बदलती रहती हैं। नतीजा ये है कि वो पीसमील डीलिंग या किसी ने इंडिपेंडेंट अपने को जाके, अगर मिसाल के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज आपने देखी और उसमें कोई मिनिस्टर मुकर्रर हो गया, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपनी सोच के मुताबिक काम शुरू कर देता है। क्योंकि ऊपर से उसको कोई गाइडलाइन है सच नहीं है, कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, तो नतीजा ये है कि वो हो सकता है कि जो चीजें एक प्लान की शक्ल में उसके पास मौजूद है वो दूसरों से आइसोलेशन में बनाई गई। ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो लिहाजा एक नेशनल ऑब्जेक्टिव आप जब अपना फिक्स करते हैं तो वो बड़ा जरूरी है कि वो फिर सबके ज़हन में वही और उसके मुताबिक हर चीज जो आप प्लान करें जिस भी मिनिस्ट्री में बैठ के वो कंट्रीब्यूट करें उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये तो ठीक है, इन्होंने काम किया होगा इस पे, लेकिन असल चीज ये है कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव देखे या मैंने जो बातचीत जिसमें पढ़ी है, जिसकी आगे एग्जीक्यूशन का पोर्शन होगा अलहदा, उसमें कमी यही नजर आती है जो मदर भी बात कर रहे थे कि आपने अपनी एक सेंट्रल थीम नहीं दी कि आप एक रियासत, कौन सी रियासत की शक्ल क्या होगी आप। दूसरी चीज है वसाइल। सबसे बड़ा इशू इस वक्त इकोनॉमी का है और अगर आप ये कहते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी एजुकेशन के लिए और वो फलां लेवल तक फ्री एजुकेशन, तो उसके लिए फिर पैसा चाहिए। तो पैसे का मसला इतना बड़ा है कि, या इसी तरह डिफेंस के बारे में आपने बात की है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो इंडक्ट की जाएगी, सेल्फ सफिशिएंसी रखी जाएगी, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री यही सेल्फ रिलायंस से बनाई जाएगी, सबके लिए पैसा चाहिए। तो वो जो इशू है वो यूं लगता है कि जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती ये सारी चीजें आपके लिए एक ख्वाब होंगी। एक प्लान तो मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको रिसोर्सेज नहीं। तो ये इसमें मुझे गैप नजर आता है। इसी तरह बात चीजें छोड़ दी गई हैं। बात का जो नेशनल सिक्योरिटी प्लान होती है इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। उसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज की भी सिक्योरिटी का होता है। इन्होंने मोटी मोटी चीजें, फूड सिक्योरिटी, डिफेंस वगैरह, ये चीजें इन्होंने हैंडल की हैं, लेकिन इसमें बाद इश्यूज जो हैं, बाद ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूड नहीं किए गए। हो सकता है किसी लेटर स्टेज पे करें, लेकिन बात वही है कि हर चीज के लिए आपको अल्टीमेटली पैसा चाहिए। तो इस वक्त तो सब जो कुछ भी करना है
वो इकोनॉमी को सीधा करने के लिए करना होगा। फिर इसमें नेशनल कोऑर्डिनेशन, जब आप कहते हैं कि हमने की नेशनल लेवल पे प्लान बनाई, तो पार्लियामेंट का रोल उसमें नजर आना चाहिए। सही। कोई भी काम जो आप पार्लियामेंट की अथॉरिटी के बगैर करते हैं उसकी परमानेंसी नहीं रहती, बिल्कुल ठीक। उसकी ओनरशिप नहीं होती नेशनल। बिल्कुल ठीक ठीक। इस पे भी आगे जाके बात करते हैं। राजा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। राजा साहब, आई कैन बी रॉन्ग बट द फील दैट आई गॉट, जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की कोई स्पीच का जो है ना कोई पेपर इधर उधर रह गया हुआ है, कोई एक्सेप्ट जो है वो उसका नजर आ रहा था मुझे, जिसमें बाकायदा वही सारी चीजें थी ऑलमोस्ट जो प्राइम मिनिस्टर साहब करते थे, लेकिन अगेन उसको कैसे करना है, वो एक्शन जो है वो उसमें मिसिंग सब कुछ जो है वो नजर आ रहा था। आपने किस तरह इसको पाया जब आप इसको देखते हैं? क्योंकि अगेन वही वाली सारी बातें, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसे होगा नहीं पता, अगर आपने जो है वो लोगों को आपने सेफ्टी नेट में उनको लंगर खाने बचाएंगे, एहसास बचाएगा, मतलब वो लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई स्पीच जो है वो मैं पढ़ रही हूँ, जरा लंबी वर्जन उसकी। किस तरह आप देखते हैं इसको? जी, आपने खुद ही, मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि इसकी जो अनफॉर्चुनेटली इसकी जो अभी रीडिंग है, पहली रीडिंग, उसमें बिल्कुल भी कोई चीज वादे नहीं होती कि इसका प्रोसेस कितना कॉन्सल्टेटिव था और ये आगे क्या होगा, क्योंकि ये सारी बातें तो पहले भी कही जा चुकी हैं। जैसे आपने कहा, वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं, इनसे पिछले वज़ीर आज़म भी यही बातें करते थे, कोई नई बात नहीं है। अब सवाल ये कि ये स्ट्रैटेजी नहीं है। देखिए, पॉलिसी और स्ट्रैटेजी में फर्क ये होता है कि पॉलिसी आपके जो अहदाफ होते हैं, जो आपके ऐलानात होते हैं, रियासत की कमिटमेंट होती है, उसका इजहार होती है, और जो स्ट्रैटेजी है वो हिकमत अमली होती है कि आपने उन अहदाफ को कैसे हासिल करना है। तो अभी स्ट्रैटेजी तो सामने नहीं आई, इसलिए मैं समझता हूँ ये काम अधूरा है, नामुकम्मल है। वो बनाए जिसको कि सब ओन करें, वो एक नेशनल और नेशनली ओन्ड पॉलिसी हो, और इसलिए इसके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है। अलबत्ता मैं बात ये जरूर कह दूं कि एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में एक खला था, कोई इस तरह की पॉलिसी पहले नहीं थी, तो चलिए मैं इसको एक बेबी स्टेप समझता हूं कि कोई चीज तो सामने आई है रियासत की तरफ से, और अब उसके ऊपर इट कैन बिकम अ गुड बेसिस टू फर्दर इम्प्रूव इट। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है, और उसके लिए उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, मोईद यूसुफ को भी और गवर्नमेंट को भी, कि उन्होंने ये किया है। चले उजलत में भी किया तो सही। अच्छा, ये एक बात जिस पे आप तीनों जो है वो मुत्तफ़िक़ हैं, साहब की तरफ लेके जाती हूँ। ऑब्वियसली वो स्टेक होल्डर्स का मामला है, और ये इसमें एक बड़ा जो है वो बहुत मसला जो है वो सभी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को, बिलखुसूस अपोजिशन को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। बेशक 600 स्टेक होल्डर्स आपने जो है जो कहा जा रहा है जी हमने 600 लोगों से जो है वो इस पे बात की, मशावरत की, उसके बाद ये बनाई। मैं तो इसमें जो इस वक्त सिचुएशन है, हम जिस तरह देखते हैं, जो इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के जो ताल्लुकात हैं, गो के मोईद यूसुफ साहब आप ये कह रहे हैं कि जिसको पार्लियामेंट में ले आएंगे, क्या आप समझते हैं कि वाकई वो पार्लियामेंट को सीरियसली उस तरह लेंगे, पार्लियामेंट में वाकई लेके आएंगे, और जो तजावीज़ आएंगी अपोजिशन की तरफ से उसको इनकम्पस करेंगे? क्योंकि उसके बगैर तो लाइक यू सेड एंड लाइक ऑल द अदर गेस्ट सेड, इसकी कोई हैसियत उस तरह नहीं रहेगी, उसकी ओनरशिप जो है वो नहीं रहेगी, उसका बहुत मसला रहेगा। डू यू सी दैट हैपनिंग, कंसिडरिंग जो पास्ट है हुकूमत का और अपोजिशन का इस वक्त? देखिए, ये कहा गया है ना कि 7 साल से इस पर काम हो रहा है जी, तो मुझे बताएं ना कि इसका ऑथर कौन है? कोई एक ऑथर है, 2 ऑथर हैं, 3 ऑथर हैं, 4 ऑथर है? कौन है ऑथर? किसने ये आइडिया इनिशिएट किया था? उसका है कहीं जिक्र इसमें कि किसने आइडिया इनिशिएट किया था? क्योंकि पार्लियामेंट तो नहीं नजर आती, ये भी नहीं, पिछली पार्लियामेंट भी हमें नजर नहीं आती, तो फिर आइडिया किसने इनिशिएट किया था ये? और फिर अगेन मैं कहूंगा कि जब आप पॉलिसी की बुनियाद रखते हैं, तो मुझे इस पॉलिसी में बुनियाद नहीं नजर आ रही। बुनियाद होती है कि रियासत को हमने कैसा बनाना है, उस रियासत को हमने कैसे लेके चलना है, किस डायरेक्शन में लेके चलना है। हम वो चीजें, उन चीजों को इनकॉर्पोरेट आप कर देंगे जो मुख्तलिफ पॉलिसीज से, तो उससे मसला नहीं हल होगा। हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है पॉपुलेशन प्लानिंग की, हमारे यहाँ ये मामले को सेंसिटिव नेचर का कर दिया गया है, तो जी इस पर बात नहीं हो सकती जी। तालीम सिर्फ सबके लिए एक नहीं मसला है, तालीम सबके लिए अच्छा मसला है। तालीम, आप सिलेबस आपका जाके देखें तो कि सिलेबस तैयार क्या हो रहा है आपका,